फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बीएड में बनने वाली डायरी दैनिक पाठ योजना के 20 लेसनों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर नवा लेसन है, विषय नागरिक शास्त्र का है, पाठ्य प्रकरण है न्यायपालिका। ज्ञान अवबोध ये उद्देश्य कथन है, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ गोला लग रहा है तो यहाँ की गलती हो गई थी इसमें। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको इसमें कोई परेशानी। देखिए यहाँ पे पर विद्यार्थी न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण करेंगे। यहाँ पर याद करने की बात हो रही है, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है तो प्रत्याभिज्ञान, यहाँ पर या नहीं होता ये होता है। ठीक है, तो ये वाला जो डंडा लगाया था इसकी वजह से ये गलत हो गया। यहाँ होता प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका ये लेसन गलत नहीं होगा। ठीक है, ना कहीं गोला आएगा। तो लपट फलक ये सहायक सामग्री है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, पूर्व ज्ञान से संबंधित ये जानकारी है। न्यायपालिका के बारे में इस प्रकार से लिखते हुए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है तो राज्यपाल। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सरकार का होता है। सरकार के कितने अंग होते हैं? तीनों अंगों के नाम कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो न्यायपालिका के बारे में ये लेसन है। इसमें न्यायपालिका के सबसे पहले अर्थ के बारे में जानते हैं कि देश में नागरिकों के लिए योजना कौन बनाता है तो सरकार बनाती है। सरकार का तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के बारे में क्या जानते हैं? तो न्यायपालिका संविधान का एक प्रमुख अंग है। ये व्याख्या है। हमारे देश में केंद्र और राज्य के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली होती है। ने अपनाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा रक्षा के साथ साथ संविधान की रक्षा करना भी है। ये सरकार को निरंकुश होने से भी रोकती है। न्यायपालिका की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यारन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सुधारों का जनक कहा जाता है। न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर श्यामपट्ट में लिख सकते हैं कि न्यायपालिका के अर्थ के बारे में कि यहाँ पर कैसी प्रणाली है तो एकीकृत, स्थापना 26 जनवरी 1950। न्यायिक सुधारक कौन थे तो यारन हेस्टिंग्स थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का चित्र बना सकते हैं। हमारे देश की न्याय प्रणाली कैसी है तो एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो न्यायपालिका है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर जो ये आपको स्टेचू दिख रहा है, यहाँ पर क्या है ये तराजू ले रखी है जो कि बराबर में है। अब क्या है इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है, इस हाथ में तलवार दे दी गई है और ये वाली जो पट्टी है वो आंखों से हटा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जानते हैं न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब है दूसरा शिक्षण बिंदु है न्यायपालिका की भूमिका। संविधान का प्रमुख अंग कौन सा है तो न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है तो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। तो न्यायपालिका की भूमिका के बारे में जानें। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का कार्य करती है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार को, दो राज्य केंद्र और सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है। इसमें दूसरा है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायिक पालिका के पास प्रिय होता है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उससे कानून को रद्द कर सकती है। तीसरा है कि कानून की रक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। बहुत प्रश्न है कि विवादों का निपटारा किसके द्वारा होता है तो न्यायपालिका के द्वारा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसमें है तो संविधान में है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप शिक्षा का अधिकार, समान न्याय, निष्पक्ष न्याय, न्यायिक समीक्षा का इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको देखेंगे। वो क्या है तीसरा पॉइंट? स्वतंत्र न्यायपालिका। विकासात्मक प्रश्न है इसमें। न्यायपालिका का संबंध संविधान के किस अंग से है तो न्यायपालिका से। संविधान सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें है स्वतंत्रता की न्यायपालिका के बारे में क्या जानते हैं तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका को उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का आशय है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। न्याय
नहीं करती है किसी के दबाव में होकर, वो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से ही न्याय करती है। सरकार के दो अंग हैं, एक है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का। न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, इन दोनों का ही नहीं है या किसी प्रकार का नहीं है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार किसी भी प्रकार का दखल नहीं करती है। एक बार न्यायाधीश नियुक्ति हो जाने के बाद उसके पद से हटाना मुश्किल होता है। बहुत प्रश्न है, भारत में कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान में किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर मिनिएचर में लिख सकते हैं और यहाँ पर श्यामपट्ट में ये मूल्यांकन और प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप अपनी दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।